जय हिंद। 72वां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के केमिस्ट्री के मॉडल पेपर, जो ऑनलाइन आपका मॉडल पेपर आया है, उसके 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग विश्लेषण करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है? किस प्रकार का क्रिस्टल है? ऑप्शन आपका है बाबू, ए में आयनिक, बी में है सहसंयोजक, सी में है आणविक और डी में है धातुई। तो आप पढ़े होंगे सॉलिड स्टेट फिजिकल का फर्स्ट चैप्टर में कि जो क्रिस्टल ठोस है, क्रिस्टल ठोस 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आयनिक ठोस, सहसंयोजक, आणविक और धातुई। तो हमको यहाँ विचार करना है ग्रेफाइट के बारे में। तो ग्रेफाइट आपको पता होगा, 10th क्लास में पढ़ रहे हैं कि ग्रेफाइट है जो कार्बन का एक अपरूप है, और कार्बन है जो किस प्रकार का बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट अर्थात सहसंयोजक बंधन। दूसरा क्वेश्चन आपका है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल, घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, में परमाणुओं की संख्या होती है। देखिए, पिंड केंद्रित घनाकार जो है, इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड सेल। इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, यानी BCC वैसा यूनिट सेल है जिसमें परमाणु आपको 8 कोना पर और एक परमाणु है जो आपको केंद्र में होता है। तो जब इसको निकालिएगा, ऑप्शन आपका है ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 12। तो BCC में यदि टोटल निकालिएगा, एक कोना पर 1/8, 8 से गुना कीजिएगा 1, फिर केंद्र में 1, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। तो आप पढ़े होंगे विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म कितने? 4। बोलिए, बाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और प्रासरण दाब। ऑप्शन को देखते ही आप इसका आंसर बता सकते हैं। पहला है घनत्व, दूसरा ऑप्शन है आपका द्रव्यमान, तीसरा ऑप्शन है क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन, और चौथा है आपका है ऑप्शन ताप। सही आंसर सी। चौथा क्वेश्चन है बाबू, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है? K2SO4, NaCl, यूरिया, और डी में है आपका ग्लूकोज। तो यह भी देखिए सॉल्यूशन चैप्टर से आपका क्वेश्चन है। हिमांक अवनमन चाहे क्वथनांक अवनमन कुछ भी बात करें, तो उसी का सबसे ज्यादा होगा जो टूटने के बाद उसके आयंस की संख्या क्या हो? ज्यादा हो। तो जब देखिए, ये दोनों जो टूटेगा ही नहीं आयन में, ये दोनों टूटेगा तो टूटेगा Na+ Cl-, यानी 1 मोल या 1 मोल यानी 2 मोल होगा। इसको जब तोड़िएगा तो होगा K+SO4 - 2, इसको 2 लगा के आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तो 2 1 3 मोल, यानी
आपका सही आंसर हो जाएगा K2SO4। क्वेश्चन नंबर आपका है 5। यह इस तरह का क्वेश्चन है जो 100% स्टूडेंट को समझ में आज तक इसका आंसर नहीं आ पाया। ये कहता क्या है, तो सबसे पहले आंसर आपको समझ में आएगा कब, जब आपको क्वेश्चन 100% समझ में आएगा तब। क्वेश्चन है बाबू द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। ऑप्शन ए में है आपका क्लोरीन, बी में है सोडियम, सी में है सोडियम अमलगम और डी में है आपका हाइड्रोजन। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा। कहता है कि द्रवित को देखिए, द्रवित को अंग्रेजी में कहा जाता है मोल्टेन, और मोल्टेन का मतलब होता है जो चट्टान के रूप में जो नमक निकलता है। चट्टान के रूप में देखे होंगे नमक दो तरह का होता है, एक समुद्र से प्राप्त होता है समुद्री नमक, और एक है जो चट्टान के रूप में निकलता है जिसे हम लोग सेंधा नमक कहते हैं। तो जो चट्टान के रूप में निकलता है नमक, जब उसको कहीं आप सूर्य के प्रकाश में रख दीजिएगा उपस्थिति में, तो वहां पे जब टेम्परेचर सूर्य का ज्यादा हो, यानी ज्यादा धूप वहां पे कस के करे, तो यह जो NaCl है चट्टान के रूप में क्या होने लगता है, पिघल जाता है, पिघल जाता है। तो उस पिघले हुए NaCl को हम लोग क्या कहते हैं, द्रवित कहते हैं। और जब पिघले हुए NaCl रहेगा तो उसको द्रवित कहते हैं। जब इसमें आप वैद्युत अपघटन करवाइएगा, मतलब दो इलेक्ट्रोड के सहयोग से, यानी एक प्लस और एक माइनस के सहयोग से इसमें करंट दीजिएगा, तो ये जो है Na प्लस Cl माइनस में ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद ये जो आपका Na प्लस है यह जा करके कैथोड पर जा करके जमा हो जाएगा, और क्लोरीन है जो कहाँ पे जाके जमा होगा, एनोड पे। तो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम। लेकिन यही क्वेश्चन का है कि NaCl के जलीय विलयन, NaCl के जलीय विलयन। तो NaCl के जब जलीय विलयन की बात करें तब क्या आपको सोचना है कि जैसे इसको जब जल में आप डालिएगा तो आपको पता होगा NaCl पोलर कंपाउंड है, तो अपने आयंस में क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। इसके बाद इसमें जो वाटर है, जल है, वह भी अपने आयन में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। और जब इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाइएगा तब रिजल्ट क्या होता है से देखिए, तब जाकर के आपको हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जाकर के जमा हो जाएगा कैथोड पर, और क्लोरीन जो जमा हो जाएगा वह एनोड पर। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। जब द्रवित की बात करें तो द्रवित का मतलब क्या समझना है, जल में नहीं घोला हुआ है, वो पिघला हुआ है। जब उसको अधिक टेम्परेचर, बहुत कस के उसको टेम्परेचर मिला तो वह क्या हो गया, चट्टान से वह पिघल गया, तब उससे आपको कैथोड पर क्या जमा होगा, सोडियम। लेकिन यही बात किया जाए कि NaCl के जलीय विलयन, तब बोले कैथोड पर आपको सोडियम नहीं जमा होगा, वहां पे क्या जमा होगा आपको, हाइड्रोजन, और एनोड पे क्या जमा होगा, क्लोरीन। फिर देखिए इसमें एक और क्वेश्चन है, आपको कह देगा कि सोडियम फ्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम फ्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत अपघटन कराने पर बोले कैथोड पर क्या जमा होगा और एनोड पर क्या जमा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ध्यान दीजिए। जब सोडियम फ्लोराइड को भी जल में जब विलयन के रूप में उसको बनाइएगा तो सोडियम प्लस आयन और फ्लोरीन माइनस आयन में टूट जाएगा, और इसमें उपस्थित जल है वह भी है जो क्या होता है H प्लस OH माइनस में ब्रेक हो जाता है, और H है जो आपको जमा हो जाता है कहाँ जाके, कैथोड पर, यानी हाइड्रोजन कैथोड पर जाकर जमा होता है। और इसमें जो हाइड्रा ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आकर के जमा हो जाता है किस पे, एनोड पे। तो तीन क्वेश्चन को आपको अच्छा से ध्यान में, आपको इसका आंसर ध्यान देना है। द्रवित NaCl का है तो कैथोड पे सोडियम, NaCl के जलीय विलयन में का है तो सोडियम कैथोड पे जमा नहीं होगा, कौन होगा, हाइड्रोजन होगा, और ये आपको एनोड पे क्या जमा हो जाएगा, क्लोरीन।
उसके बाद बात किया जाए सोडियम फ्लोराइड के जलीय विलयन में, तो आपको न तो सोडियम जमा होगा ना फ्लोरीन जमा होगा, आपको जमा हो जाएगा कैथोड पे जाकर हाइड्रोजन और एनोड पे जाके जमा हो जाएगा क्या, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। 6 नंबर क्वेश्चन आपका है कि एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस 0.76 वोल्ट है, तो इसका अवकरण विभव होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ध्यान दीजिए। आपको पता होगा कि विद्युत अपघटनी सेल में 2 विभव होते हैं, एक ऑक्सीकरण विभव और एक होता है अवकरण विभव, और दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, वैल्यू सेम रहेगा, सिर्फ उसका साइन क्या हो जाएगा, उल्टा। तो ऑक्सीकरण विभव है प्लस 0.76 वोल्ट, तो अवकरण विभव आपका हो जाएगा माइनस 0.76 वोल्ट, यानी इसका सही ऑप्शन होगा सी। सही ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। कहता है कि एक रिएक्शन है C12H22O11, इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं एसिड के प्रेजेंट में, तब आपको बनता है C6H12O6 प्लस C6H12O6, यानी एक ग्लूकोज बनता है, एक फ्रक्टोज बनता है। तो कहता है कि यह अभिक्रिया है, ऑप्शन है द्वितीय कोटि, एक अणुक, छदम प्रथम कोटि, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, इसका सही आंसर हो जाएगा छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यह इसका मतलब क्या है, तो छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया उस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं जिसका आणविकता, वैसी अभिक्रिया जिसका आणविकता 2 हो परंतु कोटि कितना हो, 1 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया। 8 नंबर क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है रिएक्शन का वेग दिया हुआ है K × A के पावर 2 और B है, इसके पावर पूछने तो 1 है, इसका पूछ रहा है कोटि क्या होगा। तो बोलिए इसके घात को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 2 + 1 = 3, और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। आइए क्वेश्चन नंबर 9। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। समझ रहे हैं किस चैप्टर का क्वेश्चन है? क्वेश्चन आप चैप्टर पढ़े होंगे, सरफेस केमिस्ट्री फिजिकल का 5वां चैप्टर है। उसमें आपको बताया गया है कि जब किसी कोलाइडी विलयन में बोलिए यू आकार का इलेक्ट्रोड डालकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो बोलिए धनायन है जो कैथोड पर और ऋणायन है जो एनोड पे जाकर जमा हो जाता है, जिस गुण को हम लोग कहते हैं वैद्युत कण संचलन, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वैद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। 10th क्वेश्चन है आपका, वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है कहलाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको पता होगा हम लोग धातु का निष्कर्षण किससे करते हैं, बोलिए खनिज से या अयस्क से। तो अयस्क से किया जाता है,
इसका सही आंसर हो जाएगा ए अयस्क। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका है साइनाइड विधि द्वारा, साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु है, प्राप्त धातु है। तो देखिए ये आपके इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है जिसमें आप पढ़े होंगे लोहा का निष्कर्षण, जिंक का निष्कर्षण, कॉपर का निष्कर्षण, समझे। तो उसी तरह से कहा जाता है कि साइनाइड विधि द्वारा किस धातु को शुद्ध किया जाता है। तो साइनाइड विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, आपका सही आंसर हो जाएगा सी सिल्वर अर्थात चांदी। चांदी को साइनाइड विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बाबू, निम्नलिखित में कौन H बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। बोलिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कब? आपको पढ़ाए होंगे 11th क्लास में, नहीं तो बेसिक में 12th का, जब हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन तीनों में से कोई एक साथ रहना चाहिए हाइड्रोजन को, तब हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होता है, अन्यथा नहीं। और इसमें ऑप्शन है जो सी है आपका सही आंसर, और HCl क्योंकि हाइड्रोजन है लेकिन फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से कोई इसके साथ नहीं अवेलेबल है। क्वेश्चन है S8 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर है। तो देखिए सल्फर का, तो इसको हम लोग जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसे क्या मानते हैं? एक्स मान लिए, लेकिन इसकी संख्या क्या वो है? 8 गो, तो इसको मान लेंगे 8x। इसके ऊपर में बोलिए क्या कोई आयन है? नहीं, उदासीन है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, इसलिए x इक्वल टू 0/8 इक्वल टू 0, यानी एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0 और सही आंसर हो जाएगा आपका डी। आपका क्वेश्चन नंबर है 14 अर्थात 14, निम्नलिखित यौगिकों में सबसे प्रबल अम्ल है, सबसे प्रबल अम्ल है। ऑप्शन है HCl, HF, उसके बाद है HBr और उसके बाद है HI। तो आप पढ़े हैं कि 10th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे कि जो जितना जल्दी H+ आयन देता है उतना ही प्रबल अम्ल, अच्छा अम्ल होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इसमें देखा जाए कि आप पढ़े होंगे वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर अम्लीयता बढ़ता है। तो बोलिए आप इसको सजा करके देखिए, वर्ग 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें सबसे नीचे कौन है? आयोडीन, अर्थात इसका अम्लीय गुण सबसे अधिक होगा, अर्थात सबसे प्रबल अम्लीय चारों में कौन हो जाएगा? HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15, गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है? यह क्वेश्चन देख रहे हैं कहां से? आपका एक क्वेश्चन है हेनरी के अनुप्रयोग से। हेनरी के जब अनुप्रयोग पढ़ाए होंगे 3 गो, एक आपको पढ़ाए होंगे कोल्ड ड्रिंक्स वाला जो गोताखोरी जो समुद्र में डुबकी लगाता है, और एक पढ़ाए होंगे पहाड़ पर चढ़ने वाला। तो जो गोताखोरी होता है वो अपने साथ सांस लेने की एक पीठ पे देखिएगा टंकी ले जाता है पीठ पे। तो उस टंकी में कौन कौन से गैस मिले होते हैं? तो उस टंकी में आपका 3 गैस मिला होता है, और जो ऑप्शन में है सी, हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर देखा जाए 16, बहुत इजी क्वेश्चन। संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत